नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। अब बात करते हैं हम मीन राशि की। देखिए, 2026 में मीन राशि वालों के लिए कैसा समय बीतेगा, अगर इस बारे में देखा जाए तो 2026 में मीन राशि वालों के लिए कई शुभ परिवर्तन होने वाले हैं। मीन राशि वाले काफ़ी समय से काफ़ी पीड़ित रहे हैं और 2025 में भी अच्छा तो समय आया, लेकिन बहुत फ्लक्चुएशन रहा है। कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है। ऐसा इसका कारण ये था कि ग्रह जो है सीधी चाल नहीं चल रहे थे, कभी पीछे हो जाते थे, कभी आगे हो जाते थे। तो उससे क्या हो रहा था, एक जगह डेवलपमेंट जो दे सकते थे वो पूरी तरह से दे नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी अब परिवर्तन बेटर की तरफ दिख रहा है और परिवर्तन होता ही जाएगा। अब देखा जाए परिवर्तन होगा क्या। अब देखिए, जो डेवलपमेंट मेन तौर पे दिख रहा है, अगर प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करेंगे तो प्रोफेशनल ग्रोथ निश्चित तौर पे इनके जीवन में अच्छा होगा, ऐसा होने का बनता है। जिनकी जॉब नहीं लगी है उनकी जॉब लगने के चांसेस बनते हैं, जिनकी जॉब ऑलरेडी है उनके प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं, उनका डेवलपमेंट होगा ही। जिनको कई तरह का काम करना था, मतलब जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम काम करना था, कुछ 2 जगह जॉब करनी थी, पता चला हाफ टाइम इधर जॉब कर रहे हैं, हाफ टाइम इधर करें, या ऑनलाइन भी कुछ काम करें, मतलब एक तरह से कई काम करने के चांसेस बनते हैं, वो होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इस तरह से इनके जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ होने के चांसेस तो यहाँ बनते ही बनते हैं, ये पक्की सी बात बन रही है। अब बात ये बनती है कि आप उसके लिए एफर्ट क्या कर रहे हैं। योग बन जाता है। योग ऐसा होता है जैसे कि आपके सामने खाने की थाली परोस करके रख दी जाए। अब ये हो गया योग। अब होता है आप उसके लिए हाथ बढ़ाकर खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप आधी थाली खाते हैं कि पूरी थाली खाते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो उसी तरह से इतने कर्म आपको करने ही पड़ते हैं। प्रकृति आपको परोस देती है, प्रकृति आपको योग बना कर दे देती है कि हाँ ये मौका दे रहे हैं, आप कर लो। अब आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए जो लोग की जॉब मिलेगी उनको रिज्यूम फ्लोट करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रयत्न करना चाहिए और कई डायरेक्शन में आपको ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं। मतलब आप चाहे तो अगर फील्ड चेंज करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस फील्ड से ऊब किया दूसरी फील्ड में चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो ऐसे में कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो उस फील्ड में अपना डायनेमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि इसमें रिचनेस लाएंगे, कि हम इसमें क्वालिटी इंप्रूव करेंगे अपनी, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक एनर्जी प्राप्त होने का योग बन रहा है। देखिए, एक डायरेक्शन में अगर आप फील्ड में अपना क्वालिटी बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप मजबूती हो जाती है, और उसी क्वालिटी के साथ साथ अपना डायनेमिक एनर्जी बढ़ाते हैं, मतलब नॉलेज गेन करते हैं, तो उसमें और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। इसमें कोई बुरा ही नहीं है। तो इसलिए आप उस फील्ड में भी आप आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा भी योग बनने के चांसेस बन ही रहे हैं। साथ साथ क्या है, देखा जाए तो आपको व्यवसाय की दृष्टि से तो बहुत अच्छी बात बन रही है। क्या व्यवसाय की दृष्टि से जो समय अच्छा बन रहा है वो और भी स्थिर रहेगा। कब तक रहेगा, तो देखिए 29 मई तक तो ये पक्की बात है कि आपको व्यवसायिक दृष्टि से बहुत अच्छा बन रहा है। डेवलपमेंट होने के चांसेस, प्रमोशन होने के चांसेस, नई जॉब मिलने के चांसेस, जॉब में भी और इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस, ऐसा बन रहा है। लेकिन इसके बाद जो डेवलपमेंट होएगा 29 मई के बाद, वो जैसे ही बृहस्पति भगवान कर्क राशि में चले जाएंगे, उसके बाद आपके खुद के व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपने जो अब तक किया था, आपको रियलाइज़ होगा कि आपने क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से आप बहुत बेहतर नहीं कर पाए। तो आप मन करेगा कि हाँ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करें। तो आपका खुद का पर्सनालिटी ग्रूमिंग होने का, अपने अंदर निखार करने का, अपने आप को बेटर करने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरह से आपका और भी तो कई तरीके का परिवर्तन होने का बनता है। इस समय पर आपके इनकम में भी वृद्धि होने के चांसेस बनते हैं, अपना नॉलेज गेन करने के भी चांसेस बनते हैं। आप पढ़ाई करना चाहेंगे, कुछ शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, अभी तक अपना काम आप कर रहे थे,
करते जा रहे थे लेकिन आप उसके बारे में गहराई से स्टडी नहीं किए थे, तो आप स्टडी करने लगेंगे। आपको लगेगा अरे मैं तो काम कर ही रहा था या कर ही रही थी, क्यों नहीं उसके बारे में थोड़ा और ज्ञान प्राप्त किया जाए। इस तरह से आप और भी ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को और नॉलेजेबल पर्सन बना करके अपने काम को करेंगे, जिसकी वजह से आपकी डिमांड और बढ़ेगी, आपको लोग पसंद करेंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देने की वजह से तरक्की की तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसा होने के चांस बनेंगे। तो इस समय पर जो तरक्की होगी आपके जीवन में वो मॉनेटरी गेन होने के चांस बनते हैं, साथ साथ आपके नॉलेज गेन की वजह से, स्किल एनहांसमेंट या नॉलेज गेनिंग की वजह से ही आपके डेवलपमेंट होने के चांस बनते हैं। तो यदि आप सोचते हैं कि यूं ही हो जाएगा तो नहीं, अगर आप नॉलेज गेन करेंगे, अपना टैलेंट नॉलेज में बढ़ोतरी करेंगे, तभी आपकी तरक्की होने के चांसेस बनेंगे। देखिए ये हो गया प्रोफेशनल ग्रोथ के मामले में। लेकिन धन की प्राप्ति होगी कि नहीं, इस बारे में अगर देखा जाए, देखिए शनि भगवान जो हैं वो आपके धन प्रदान करने वाले हैं। उनकी स्थिति आपके राशि के लग्न में ही बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको धन प्राप्ति होने के चांसेस तो बनते हैं। लेकिन बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो आपके लिए शुभ भी है। लेकिन साथ साथ क्या होगा, जैसे ही परिवर्तन आएगा आपका 20 जनवरी के बाद शनि भगवान अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे, तो दो बातें बनती हैं। आपको धन की प्राप्ति होने के चांसेस बन रहे हैं और खर्च होने के, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे के भी लॉर्ड बन जा रहे हैं और इनकम के भी लॉर्ड बन जा रहा है। तो इस तरह से धन की प्राप्ति भी होगी, धन का खर्च भी होएगा। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फालतू खर्च कर रहे हैं या काम का खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से धन को संभाल पाएंगे। साथ साथ देखा जाए तो आपको धन की बचत करने की बात करेंगे तो उनकी बचत भी आप चाहेंगे तो कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, शुभता वाली बात दिख रही है। तो इस तरह से आप अपना डेवलपमेंट भी बढ़िया से कर पाएंगे, ऐसा भी शुभ योग दिख रहा है। साथ साथ अगर हम देखें कि दैविक कृपा प्राप्त होती है कि नहीं, तो ऐसे में दैविक कृपा भी बहुत अच्छी प्राप्त हो पाएगी, ऐसा भी दिख रहा है, संयोग दिख रहा है। तो आपको बड़ों से, सीनियर से सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने आप को और भी पावरफुल तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए आपके जीवन साथी के साथ कैसा तालमेल रहेगा, तो उस बारे में देखा जाए तो आपको कुछ बेटर ही स्थिति देखने को मिलेगी। आपका पहले से संबंध बेटर होंगे, ऐसा होने का बन रहा है। आपके खुद के अंदर व्यक्तित्व में निखार लाना ही पड़ेगा, चेंजेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक बहुत सारी उथल पुथल होने की वजह से आपके अंदर काफ़ी चिड़चिड़ापन, काफ़ी रेस्टलेसनेस और अविश्वास की बात निश्चित तौर पर आपके अंदर आ ही गई है। और इसकी वजह से आप उसको बेटर करने की कोशिश करें, क्योंकि अब समय उतना बुरा नहीं जितना पहले था। हाँ, अच्छा हुआ है, लेकिन अच्छे को आप और अच्छा कर पाएंगे तभी जब आप मानसिक तौर पर अपने आप को पॉजिटिव कर पाएंगे और अपना प्रयत्न पॉजिटिवली विथ होप के साथ कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, तुरंत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद परिवर्तन आता है। साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स रख करके चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। नहीं तो अच्छा भी कितना भी एफर्ट कर रहे हैं और आपके अंदर अविश्वास है, कॉन्फिडेंस में कमी है, तो गड़बड़ हो जाता है। इंटरव्यू देने गए, नॉलेज बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको भरोसा है कि नहीं हो पाएगा, यार मेरे से इतना गड़बड़ हुआ है, मेरा समय पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपके अंदर निराशा रहेगी और निराशा की वजह से आप अच्छा सब इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गड़बड़ हो सकता है। तो आप सब भूल जाइए पिछले की बातें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें। परिवर्तन जो पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर हेल्थ के मामले में बात करेंगे तो हेल्थ के मामले में एक अच्छी बात बन रही है कि जैसे ही बृहस्पति भगवान कर्क राशि में शिफ्ट करेंगे उसके बाद आप देखेंगे बहुत तेज़ी से आपके हेल्थ में सुधार आ रहा है, क्योंकि अभी तक आपके हेल्थ में कई तरह की गड़बड़ियाँ दिख रही थी और अभी भी गड़बड़ियाँ चल ही रही हैं। ऐसा नहीं कि गड़बड़ियों में कुछ सुधार आ गया, कुछ बेटर है, थोड़ा सुधार दिख रहा है, लेकिन इतना भी सुधार नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि सुधार भी होने का कारण क्या है कि भाई शनि भगवान भी बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में है, बृहस्पति भगवान भी अपने स्वयं के नक्षत्र में है, तो बहुत अच्छी स्थिति में बृहस्पति भगवान का थोड़ा बोलबाला ज़्यादा दिख रहा है, उनका प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, जो आपके लिए शुभ भी है, बहुत ही पावरफुल है, आपके लगने के लॉर्ड हैं, तो आपको अच्छी स्थिति में ले तो जाएंगे, अच्छा सहयोग बनाएंगे, अच्छे लोगों से मिलाएंगे, शुभता करेंगे, अच्छे लोगों से, गुरुजनों से, बड़ों से आपको मदद मिलेगी। ऐसी ऐसी बातें तो होंगी जिसकी वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव तो हो रहा है, लेकिन चूंकि और सारे ग्रह उलझे भी हुए हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कर्क में जाएंगे 29 मई के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, आप पहले से कम बीमार रहने लगे हैं या बीमारी जो भी थी उसमें कमी होती जा रही है। साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो जाएगा, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाना शुरू कर दें, कुछ भी पीना शुरू कर दें, रिस्क लेना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो इतनी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो एनर्जी है बृहस्पति भगवान की वो आपको आपके इम्यून सिस्टम में ही, मतलब आपको बीमारी से बचाने में ही खर्च हो जाएंगी। तो आप उसको वेस्ट मत करिए, आप अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आप को बीमारी से बचाइए, जिससे क्या होगा वो एनर्जी जो है आपका डेवलपमेंट करें, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट करें, आपके इनकम में बढ़ोतरी करें और आपके जीवन में शुभता करें और आपका भाग्योदय करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे। आपके संतान पक्ष से आपको शुभता मिलेगी। यदि आपके संतान हैं तो आपको देखेंगे कि आपके संतान के
उनके जीवन में कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। जो पढ़ रहे थे उनके पढ़ाई में कुछ अच्छी बातें हो रही हैं, उनके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, उनको पढ़ने में मन लगने लगेगा। जो जॉब कर रहे हैं उनके जॉब में डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगी, कुछ बेटर होने के चांसेस बन जाएंगे, प्रमोशन होने के चांसेस, जिनकी जॉब नहीं लगी थी उनकी जॉब लगने के चांसेस बन जाएंगे। ऐसी शुभता वाली बात भी हो जाएगी। आपके जीवन में प्रेम संबंध में भी पॉजिटिविटी आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब अच्छी तरीके से आपस में अंडरस्टैंडिंग बन रही है और शुभ बातें हो रही हैं। ऐसा होने के चांसेस भी बन जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। और साथ साथ ये भी दिखता है कि अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार के लोग सभी आपस में मिलेंगे, यूनाइट होंगे। जो लोग आपस में बात नहीं करते थे वो भी आपस में बात करेंगे और आपस में एक मतभेद दूर करके एक तरह से एक सब मिल करके गेट टुगेदर जैसी वाली बात या यूनाइट होने के चांसेस बनेगा। ऐसा होने का दिख रहा है, जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि आप एक साधु प्रवृत्ति के, आपको लगता है सभी को मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात आपके दिमाग में आती है और आपको देखेंगे, आपको बहुत खुशी होगी ये देख करके आप परिवार के लोग आपस में मिलजुल करके साथ से यूनाइट हो रहे हैं। ये आपको शुभता वाली बात दिखेगी और आप खुश होंगे। इसकी वजह से आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ऐसा होने का दिख रहा है। तो इस तरह से आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आने का दिख रहा है, बहुत ही शुभ परिवर्तन बहुत समय के बाद दिख रहा है। बहुत अच्छी बात तभी हो पाएगी जब आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अच्छा माइंडसेट के साथ चलेंगे, तभी हो पाएगा। जब बहुत नेगेटिव सोचते हुए चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सभी को दोष दे सकते हैं, कल को आप मुझे भी कर सकते हैं, आपकी बात गलत नहीं करेगी, तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप वाकई कुछ करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं और बाद में दोष देते हैं। मेरे कहने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, मैंने आपको फ्रेम बताया है कि ऐसा जीवन में होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ऐसी रूपरेखा है। जैसे कि सनराइज हुआ, विंटर का समय चल रहा है, ठंड का समय चल रहा है। अगर इसमें पर कोई व्यक्ति कहेगा मुझे बहुत ठंड लग रही है तो कह सकता है, लेकिन बहुत लोग धूप में जाकर धूप सेक करके अपने आप को ठंडक से बचा रहे हैं, वो लोग कहेंगे नहीं इतनी ठंड भी नहीं है, मैं तो धूप सेक कर आराम से हूँ। तो उस मोमेंट पे आप अपने आप को कहाँ पर रख रहे हैं, किस स्थिति में और कैसे आप बेनिफिट्स ले पा रहे हैं और अपने आप को किस तरह की नेगेटिविटी से बचा पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें समय बहुत अच्छा है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव डेवलपमेंट कराने की तरफ ले जाएं तो आप बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली डेवलप हो पाएंगे। समय इतना प्रतिकूल नहीं है कि गड़बड़ हो जाएगा। आप समय अनुकूल है, इसका फेवर लें और समय का सदुपयोग कर लें तो आपका जीवन वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको किसी तरह से चिंता परेशानी में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग करके अपने जीवन को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे और अपना 2026 का साल है वो बहुत शुभ कर पाएंगे और बहुत ही आनंदित रह पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।